खबरें विस्तार से। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मायथान डैम का जल स्तर बढ़ गया है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डीवीसी द्वारा मायथान डैम के 3 गेट से लगभग 8,500 क्यूसेक जल निचले स्तर में छोड़ा गया। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जमकर लोगों के ऊपर कहर बरसाया है। वहीं आसनसोल नगर निगम के 67 नंबर वार्ड अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न घरों में वर्षा का पानी घुस जाने से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। बीते रात से हो रही लगातार बारिश के कारण बराकर, हाजी, नवीनगर, आरा, डंगाल, लखियाबाद जैसे इलाकों में लोग बेहाल है। उनके घरों में पानी भर गया है। बनाएंगे, देखिए सिलेंडर फंस रहा था तो सिलेंडर को खोले, पीने का पानी भी सब खराब हो गया, नदी पानी में डूब गया। पिएंगे का तो देखिए हम सोचे कि जा रहा हूँ मैं और आके देखो खाली हाली बैठा हुआ ठीक है ना, हम देखते हैं। ये जो स्थिति आपका घर का है, कब से है? ये हर बरसात में ही ऐसा होता है। पानी निकासी का कोई जगह ही नहीं है। यहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है, उसका बाद कॉर्पोरेशन का है, वो लोग भी देख के जाता है बार बार, उसका बाद फिर खत्म, बार बार दिलासा देके चला जाता है। कुछ नहीं, काम का काम कुछ नहीं करता। ये रात में जो पानी हो रहा है, जिसका लेकर के पूरा आपका खाना वाना सब जितना टीवी, फ्रिज, खाने का सामान जितना है सब कुछ खत्म हो गया। ये जो यहाँ पर आज लोग डूबे हुए पानी में, कई घर डूबा हुआ है, इसका लेकर के आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? मैं अभी इसमें कुछ राजनीति नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले जितने वर्षों से म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन है, उन लोगों ने नानी नहीं बनाकर इन लोगों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वो पानी में डूबे। वर्षा हर साल 10 साल से ऐसा कार्यक्रम चला होता आ रहा है। जब बारिश आती है इन लोग घर पानी में डूब जाते हैं। इसकी एक परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। तार जन्य म्यूनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेशन के एक बृहत योजना नीता है। जलेर निकास एखाने निकासेर व्यवस्था नहीं, चारदिके थाके जल एखाने चले आसছে। सब जगह से पानी फरसा डांगाल हो, चाहे वो नैनी जोर हो, चढ़ाई का पानी हो, सारा पानी इस जगह में चला आता है। और यहाँ के लोग उस पानी से परेशान है। 1-1 तल्ला तक डूब चुका है। न इन लोग के पास खाने को है, न घर है, न इन लोग को पकाने के लिए खाने को कोई जगह है। इसका लेकर के आपको कहीं पर डीओ से कुछ बात करके व्यवस्था अभी तत्काल कुछ होगा इन लोगों के लिए? आज ही हम डीएम से बात करेंगे कि तत्काल कोई व्यवस्था किया जाए और इन लोगों के आवास के लिए टेम्पोररी कोई व्यवस्था किया जाए। स्कूल में ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था करने का प्रयास आज डीएम लेवल से बात करके मैं प्रयास करूँगा। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हो रही लगातार बारिश के कारण लोग परेशान हैं। वहीं आसनसोल ईसीएल के नरसमुदा कोयला खदान जलमग्न हो गया है। जलमग्न होने के कारण मजदूर खदान में नहीं उतर पा रहे हैं। कोयला खदान का कार्य ठप पड़ गया है।
মানে কেন হচ্ছে, আপনি তো ম্যানেজার, কেন হচ্ছে একটু প্রাথমিকভাবে কি মনে করলেন? ইলিগাল মাইনিংয়ের জন্য। ইলিগাল আমরা বহুতবার এফআইআর করেছি, সব জায়গায় চেষ্টা করেছি, পুলিশ কমিশনার টিএম সবাই জানিয়েছি যে এফআইআর যদি ইলিগাল মাইনিং বন্ধ না হয় পুরো মাইন্সটা বন্ধ হয়ে যাবে, লোকালিটিটা বেকার হয়ে যাবে, এত ওয়ার্কারটা যাবে। ওই ইলিগাল জলটা বেশি জল হতে ইলিগাল মাইনিং দিয়ে জলটা নিচে গেছে, বন্ধ এখন জল গেছে, এখন ওই জন্য আমরা সেফটির ব্যাপারে কাউকে অ্যালাউ করিনি। আজকে কি পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে তাহলে? এখন কাউকে আমরা যেহেতু সেফ ইঞ্জি আমরা কোনো ওয়ার্কারকে অ্যালাউ করি। আপনার নাম? নন্দুলাল সিংহ। बाहुबली 1 कौन है? और की है जो बाहुबली 2 है, सुनो रे का बोलता है। क्यों है? कोलेरी का कान बंद है कि मानसून के वजह से पानी जो चला है, पानी जो गिरा है, 3 दिन लगातार पानी गिरते रह गया है। ये मैनेजमेंट अपना तरफ से यानी कि ये अपना जो भी यानी कि आपका मैकेनिकल जो भी सामान रहा है, एसडीएल हो, पंप हो, ये सब यानी कि आगे ये लोग अपना व्यवस्था करना चाहिए। जब जान रहा है कि 3 दिन लगातार कंटिन्यू पानी होने वाला है तो आगे से अपना व्यवस्था करना चाहिए। ये तो कोलियरी को सारे बंद करने की साजिश रच रही है, या तो यहाँ से वर्कर का ट्रांसफ़र करने के लिए व्यवस्था ले रही है। तो ये हम लोग होने देंगे नहीं, चाहे इसका लिए जो भी हो मैनेजमेंट अपना तरफ से जो भी अपना निर्देश लेना है वो ले। किस वजह से पानी ढुक रहा है? किस वजह से घुस रहा है ये मैनेजमेंट देखे, ये मैनेजमेंट का दायित्व है। सुना जा रहा है कि इलीगल जो माइंस हुआ उसका चलते पानी घुस रहा है, तो वो मैनेजमेंट का दायित्व है, वो मैनेजमेंट देखे, उसके पास में सारी व्यवस्था है। आप लोग इधर कहीं इलीगल माइंस होता है क्या? ये तो हमको नहीं मालूम है। आपका नाम? प्रकाश मुंडिया, KKSC INTTU सेक्रेटरी, नरसुमुंदा कोलियरी। এটা বৃষ্টির জন্যে জল জমেছে, আর জলটা বেশিরভাগ জমেছে যেখানে ইলিগাল মাইনিং হয়েছে, ওইখান থেকে যে সেফ সাইড ছিল ওটাকে ব্রেক করে জল খাদে ঢুকে গেছে। ফর্চুনেটলি জল যখন ঢুকছে তখন লোকগুলোকে উঠিয়ে নিয়েছে এরা, নাহলে অনেকগুলো লোক ট্যাপ হয়ে যেত, খতরাও হতে পারত। আর এর ফলে কী হচ্ছে কি মাইনটা চালানো এখন খুব মুশকিল হয়ে গেছে। এই জল যা ঢুকেছে, জল বেড়ে গেছে, যেখানে ওয়ার্কিং ফেস ছিল সেটা ডুবে গেছে। আর তার জন্যে স্পেশাল আলাদা পাম্প, মোটর, পাইপ এইসব জোগাড় করে যদি করে তাহলে সপ্তাহ 10 দিনের মধ্যে মাইনটা চালু হবে, নাহলে মাইনটা পারমানেন্টলি বন্ধ দিকে চলে যাবে। এটা ইলিগাল মাইনিংয়ে দায়ী, ইলিগাল মাইনিং দায়ী এর জন্য। আর যেটা যে ইলিগাল মাইনিংটা চলছে, এখনও চলছিল, এটা সকলেই বলছে কি বন্ধ হয়েছে, বন্ধ হয়নি, এখনও চলছিল। এই বর্ষার ফলে বন্ধ হয়েছে, আর এটা সকলেই জানতো। এটাতে ম্যানেজমেন্টের ইনভলভমেন্টটা আছে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।
रात भर हुई बारिश के कारण पूरा शिल्पांचल परेशान है। वहीं आसनसोल शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं आसनसोल के 76 नंबर वार्ड इलाके में कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है एवं आम लोगों को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसा ही हाल आसनसोल रेल पार का भी है। भारी जल जमाव के कारण पूरा इलाका पानी में डूब गया है। আপনাদের কি অবস্থা এখন বাড়ির? অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। এইদিকে অবস্থা আমাদের পুরো বাড়িগুলো সব ডুবে গেছে। যতই বাড়ি বাইক কুইক সব আমরা সব এর মধ্যে ফেসে গেছি। এখন কিছু করে সবাই এখান থেকে বের হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেকগুলো সামান আছে বাড়িতে যেগুলোকে বার করতে হচ্ছে। সেজন্য অনেক প্রবলেম হচ্ছে। এখানে প্রশাসনকে সব কিছু দেখতে হবে। যাদের ঘর একটু ভেতর দিকে আছে তাদের তো খুব সমস্যা নাকি? ওদের তো অনেকও সমস্যা আছে। ওদের সামানগুলো সবাই ওর বাড়িতেই আছে, এখন পর্যন্ত কিছু বের হয়ে নাই। সব মানুষগুলোকে কিছু করে আস্তে আস্তে বার করেছে, কিন্তু সামানগুলো সব ওর মধ্যে সব খারাপ হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে। কেউ দেখতে আসে নাই এখন পর্যন্ত, কোনো লোকগুলো আসে নাই, কোনো উপর থেকে কেউ আসে নাই। কি নাম আপনার? আমার নাম লক্ষ্মণ সিং। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में कुछ छूट दे रही है, मगर स्थिति स्वाभाविक नहीं हुई है। वहीं ऐसी स्थिति में रोज कमाने खाने वाले को काफी परेशानियां हो रही है। इनकी परेशानियों को देखते हुए यदुवंशी कल्याण समिति की तरफ से पिछले 1 महीने से लोगों को निःशुल्क खाना खिलाया जा रहा था, जिसका समापन गुरुवार को हुआ। दादा देखिएगा और भी हमारे गुरुद्वारा कमेटी में और भी सभी लोग आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। इस शुभ कार्य में जो 1 महीना से गरीबों को यदुवंशी कल्याण समिति ने खाना खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसा ही अच्छा कार्य समाज में करना चाहिए, लोगों को राहत मिले। अभी हम लोग जो जरूरतमंद लोगों के लिए ये भोजन तैयार करके आज जो इस महामारी के समय में जो आपने बीड़ा उठाया है, आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं। और पूरा सिख समाज की तरफ से मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कार्यक्रम किया गया आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज 19 मई से हम लोग जो यादव समाज के द्वारा गरीबों का भोजन वितरण कर रहे थे, तो आज उसका 30वां दिन था
और आज हम उसका समापन किए। तो आज 30 दिनों के बाद में ये जो हम लोग का भोजन का प्रोग्राम था, लॉकडाउन से कुछ लगभग ओपन हो चुका है, इसलिए इसको आज हम लोग समाप्त किए हैं। और भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी समाज को, यादव समाज की किसी प्रकार की हेल्प की, तो यादव समाज हमेशा उसके लिए तैयार है। हम लोग अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि समाज में हमको कुछ काम करना है या भोजन दोबारा वितरण करना है, तो हम लोग इसको दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीत कुमार यादव है और हम इस यदुवंशी कल्याण समिति के महासचिव हैं। और इस ये जो आपका इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमारे यादव समाज के सदस्यों का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हमारे यादव समाज के सदस्य नहीं होते तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाना मुश्किल था। मैं सारा श्रेय अपने यादव समाज के सदस्यों को देता हूँ, तो दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। বংশী সমাজের যারা আছে, আমার ভাইরা, বন্ধুরা, আমার বয়োজ্যেষ্ঠরা, বিগত 1 মাস ধরে যারা সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে যাওয়া ব্যক্তি, তাদেরকে কিছু খাবার জোগাড় করে দিই। এই খাবার জোগাড়টা যেমন নিডি পার্সেন্ট পাচ্ছে, এরাও অনেক কষ্ট করে পাচ্ছে। কোভিড আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে। তার মধ্য থেকে বিভিন্ন সংস্থা চেষ্টা করছে মানুষের পাশে থাকতে। সর্বোপরি গোটা আসানসোল অঞ্চল জুড়ে, টোটাল জেলার আমি কথা বলছি, যে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ছোট ছোট সংস্থা তৈরি, সেই সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে, নিজেদের মধ্যে আর্থিক যোগান দিয়ে এই গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে এই সংস্থাটা একটা। কোভিড থেকে বাঁচার জন্য যখন আমরা লড়াই করছি প্রত্যেকে, কোভিডে মরণ হচ্ছে, তো যে উপকৃত হচ্ছে এদের দ্বারায়, যে ধন্যবাদ জানাই, এটা বড়। यदुवंशी कल्याण समिति पिछले 30 दिन से यहाँ पर लोगों को खाना खिला रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम आज हमारे यादव समाज के लोगों के तरफ से ये काम हो रहा है। जो लोग इस इलाके में जो गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि खास करके ये बस स्टैंड का बहुत ही नज़दीक में है, तो यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पर जो दिन कमाते हैं, दिन खाते हैं, उन लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहीं से वो लोग कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई आपका ठेला चलाता है, कोई बाज़ार में सामान ढोता है, बस का कंडक्टर है, हेल्पर है। तो इन सारे लोगों को इस पिछले 1 महीना से यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। और ये कोविड का समय सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हुआ तो वो गरीब लोगों को हुआ, क्योंकि वो दिन कमाते हैं और वो कमाने का पैसा से वो उनका संसार चलाते हैं, घर चलाते हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर मुफ्त में राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद लोगों को खाने का जो तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उनका कमाई बंद हो गया है बहुत लोगों का। उन लोगों को जो काम करके उनका गुजारा करते हैं, काम बहुत का चल गया है, बहुत काम लोगों का काम बंद हो गया है। तो इन लोगों को अपने पेट और उनका परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसीलिए जो यदुवंशी कल्याण समिति है, इन लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों को खाना खिलाएंगे। कम से कम 30 दिन का लिए उनका पेट भरने का जो इन्होंने काम किया, ये बहुत ही अच्छा काम है। हम लोग
उनको धन्यवाद देते हैं कि ये आप लोग जानते हैं इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके कमाते हैं और ये अपना कमाई से गरीब लोगों के लिए जो खाना का बंदोबस्त किया है, ये हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये खास करके लॉकडाउन का समय, जो कोविड का समय, पिछले 1 महीना से जो इन्होंने काम किया है, हम इनका प्रेसिडेंट है, इनका सेक्रेटरी है, इनका समाज के सब है, मेंबर है, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और यही चाहेंगे कि इसी तरह से हम लोग अगर दूसरों का मदद करें, अगर उनका मुसीबत में हम लोग का उनका साथ दे, तो इस तरह से हम लोग समाज को सुधार पाएंगे, समाज को आगे ले जा सकेंगे और हम लोग अपने इलाका को और तरक्की का तरफ ले जाएंगे। मैं फिर से, मेरा कोई शब्द नहीं है इन लोगों का धन्यवाद देने का, क्योंकि ये लोग जो काम किया है पिछले 1 महीना से, इनको सिर्फ धन्यवाद देके मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि ये और भी लोगों का लिए काम करे, गरीब लोगों के लिए काम में आए और इसी तरह से समाज के सेवा ये करते रहे। और इनके लिए जो भी उनको अगर हमारा सहायता की ज़रूरत होगा तो मैं सब समय उनका साथ में रहूँगा, उनका सहायता करूँगा। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। सालानपुर प्रखंड के अचारा पंचायत के अचारा यज्ञेश्वर स्थान में खुले आकाश के नीचे इतनी भीषण बारिश में सबुज साथी की 120 साइकिलें नष्ट हो रही हैं। आपको बता दें कि स्कूल में करीब 5 महीने से साइकिल एक ही हाल में पड़ी है। कोरोना और चुनाव के कारण और उन्हें बिना कवर के खुले आकाश के नीचे यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। হাই স্কুলে মানে সাইকেল পাওয়া, এবারে সাইকেল পাবি? হ্যাঁ। কতদিন ধরে সাইকেলগুলো রাখা আছে স্কুলে? এখানে এক মাস কতদিন ধরে সাইকেলগুলো রাখা আছে? এটা এসেছিল 2020-তে এসেছিল, করোনা যখন হয়েছিল তখনই এসেছিল। মোটামুটি কম মাস হলো তাও? এটা নিয়ে হচ্ছে 4-5 মাস হচ্ছে। 4-5 মাস ওখানে রাখা আছে এইভাবে? হ্যাঁ। তো এখনো পর্যন্ত কেউ সাইকেল পায়নি? না, এখনো কেউ পায়নি। তো সাইকেলগুলো এখন কোথায় রাখা আছে, মানে কি কোথায় রাখা আছে সাইকেলগুলো? এই স্কুলের গাছগুলোর কাছে রাখা আছে, বাইরে যে নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলো জং লেগে গেছে অনেক। বহু সাইকেল নষ্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ। তো প্রায় তো জলে রোদে সবসময় রাখাই রয়েছে? হ্যাঁ। ঠিক আছে, তোমার নাম? ঋতু পোদ্দার। অন্তর্গত আচ্ছা স্কুল পড়ছে, সেই স্কুলে দেখা গেল বহু সাইকেল, প্রায় 120-টির উপর সাইকেল, যেগুলো ভিজছে। তো এই ব্যাপারে কী বলবেন? দেখুন, প্রথমত স্কুলে কোনো শেড নেই যে সাইকেলগুলোকে ওইখানে স্টক করা হবে। তো সেই কারণে তো বর্ষাও নেমে গেছে, আর স্কুলে যে সাইকেলগুলো যদি নিয়ে চলে যেত তাহলে আশা করি ওইখানে এত সাইকেল থাকতো। কতদিন ধরে সাইকেলগুলো আছে? 6 মাস। কেন, কারণটা কি? কারণ ফিটিংস করছে ওইখানে স্টোর রুম ওরা বানিয়েছে, ঠিক আছে? ঘর রুম আছে কিন্তু স্টোর রুম ওইটাই ওর মধ্যেই বানানো হচ্ছে। তো কিন্তু সাইকেলগুলো তো যেভাবে রয়েছে সে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স তো বেশি রয়েছে। গাছ দেখুন, বর্ষার দিন, ওটা তো জল বৃষ্টি হবেই, এটাও ভাবা যায়নি যে আমার তার মধ্যে সাইকেলটা, তার মধ্যে ইলেকট্রিক ছিল, এই কারণবশত মানে সাইকেলগুলো উঠাতে পারেনি। প্রায় কত সাইকেল রয়েছে? মোটামুটি 600, অনুভব 600। হ্যাঁ। তো এইখানে কোন স্কুলে সাইকেল রয়েছে? আপনার মাইকন কল্যাণেশ্বরী স্কুল, কালামপুর স্কুল, আছড়া স্কুল, এছড়া স্কুল, বিভিন্ন স্কুলেরই স্টোর এইটাই আছড়া। আচ্ছা। যজ্ঞেশ্বর ইনস্টিটিউশন।
তো এইভাবে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ছাত্রদের কি সেই নষ্ট সাইকেল পাবে? নষ্ট এবার তো সাইকেলগুলো পুনরায় চেঞ্জ হবে না, যেভাবে এনে খোলা মাল আনছে এখানে সেটিং করে তৈরি করে সাইকেলগুলো রাখছে। এবার রাখারও তো একটা জায়গা আছে, সেই জায়গাটা ভাবতে পারেনি যে বৃষ্টিতে হবে না, সেই জন্যই ওইখানে পড়ে আছে। না, সরকারিভাবে অনেক তিরপল ব্যবস্থা করা যায়, সেই ব্যবস্থা কি করা গেছিল? না, প্রথমত সেই ভাবতে পারিনি যে এত বড় সাইকেলও রাখবে। তো এখন কি কোনো উপায় ব্যবস্থা দেবে? এখন আমি হেড স্যারের সাথে কথা বলছি, উনি যদি বলেন আমি সেরকম ব্যবস্থা আমি করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে কত সাইকেল নষ্ট হয়েছে? সাইকেল এগুলো কী করে বুঝবো কত সাইকেল নষ্ট হয়েছে? আপনার নাম? আমার নাম হরিরাম तिवारी, अजरा ग्राम पंचायत। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र 22 वर्षीय मोहम्मद इफ्तिकार आलम आज सुबह यानी शुक्रवार से लापता है। दरअसल इफ्तिकार खान आसनसोल के रेल पर इलाके में बने इकबाल ब्रिज में बाढ़ के पानी में तैरने के लिए छलांग लगाई थी, उससे उसका अब तक पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि युवक आसनसोल नॉर्थ इलाके के नए मोहल्ले का निवासी है। इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र 22 वर्षीय मोहम्मद इफ्तिकार आलम आज सुबह यानी शुक्रवार से लापता है। दरअसल इफ्तिकार खान आसनसोल के रेल पर इलाके में बने इकबाल ब्रिज में बाढ़ के पानी में तैरने के लिए छलांग लगाई थी, उससे उसका अब तक पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि युवक आसनसोल नॉर्थ इलाके के नए मोहल्ले का निवासी है। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के 7 ग्राम फाटक के टीपला इलाके में गुरुवार की रात भारी बारिश के बाद 1 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल नगर निगम के 32 नंबर वार्ड के 7 ग्राम फाटक के टीपला इलाके में गुरुवार की रात भारी बारिश के बाद 1 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इलाके में ड्रेन नहीं होने के कारण जल निकासी नहीं हो पाती है, जिससे जब भी भारी बारिश होती है तो पूरे इलाके में पानी भर जाता है। 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हम लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल नगर निगम के इस इलाके के प्रशासक अभिजीत घटक को जानकारी देने के बाद नगर निगम द्वारा 2 मोटर पंप की व्यवस्था की गई, जिसमें जल निकासी का काम जारी है। इलाके के लोगों ने बताया कि 2017 में इस इलाके में नगर निगम द्वारा सड़क तो बनाई गई, परंतु जल निकासी के लिए ड्रेन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से भारी बारिश होने पर बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद इलाके में ड्रेन की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, जिससे कि हम लोगों को यहाँ अत्यंत ही मुश्किलें आ रही है। বলুন কি অসুবিধা হচ্ছে এখানে? অসুবিধা হচ্ছে, জল ঢুকে যাচ্ছে, আমাদের রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, জল যাওয়ার কোনো সাধন নাই। আর প্রতি বছরে ডুবছে আর এই গঙ্গা উঠছে। কেন এরকম হচ্ছে এখানে? কেন হয়েছে? আবার তুমি সরকারকে শুধাও, কাউন্সিলরকে শুধাও, কি হচ্ছে না হচ্ছে। আমরা তো এসিএল জমিনে বসে আছি, রোজ দিন আনা দিন খাওয়া। যখন বৃষ্টি হয় তখন এরকম হয়ে যায়? তো কি কাউকে বলেছেন আপনারা? কতবার নিয়ে গেছি ক্যামেরা করে, প্রতি বছর নিয়ে গেছি। নেতাও তাকে বলেছেন এখানে? কাউন্সিলর নিজে এসে নিয়ে গেছে, কালকে কাউন্সিলর খাবার দিয়েছে, ওই এতটুকু করে ভাড়া করি প্লাস্টিকে। এদিকে জলটা তো কোনো জমা হয়ে যাচ্ছে, জল বেরাবার এখানে সাধন নাই, ড্রেন নাই এখানে। ড্রেন আছে ওই ওখানে, ড্রেনে কোনো সাধন নাই। ड्रेन अभी ड्रेन है नहीं यहाँ पे, मेन है ओकरा में सही जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब जाते हैं ब्रेक की ओर। রান্নাঘরে আমি রানী,
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি बेसन ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। और बढ़ते हैं खबरों की। लगातार बारिश की वजह से दुर्गापुर बैरेज का पानी भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से शुक्रवार 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नतीजा दुर्गापुर का श्यामपुर, माना, सुकांतपल्ली, बागुड़ा मोड़ इलाके में पानी भर गया है। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण दामोदर बैरेज का जल स्तर बढ़ गया है। नदी में जल बढ़ जाने से तटीय इलाकों के बस्तियों में पानी घुस गया है। इससे कई घरों को नुकसान हुआ है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। महकमा प्रशासन और निगम प्रशासन की ओर से बस्ती इलाकों में जमे पानी को निकासी के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया है। नदी में बढ़ते जल स्तर को देखने के बाद सिंचाई विभाग की ओर से दुर्गापुर बांध से पानी निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार शाम तक की रिपोर्ट के हिसाब से दुर्गापुर सिंचाई विभाग के अधिकारी श्रीमान गौतम राय ने जानकारी देते हुए कहा कि करीबन 54,950 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने का काम लगातार जारी है। निचले और तटीय इलाकों में पानी घुसने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
मैथान और पंचायत डैम से पानी छोड़ने के कारण दुर्गापुर बैरेज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दामोदर बैराज में पानी छोड़े जाने के कारण दुर्गापुर के श्यामपुर, माना, सुकांतपल्ली, बाकुड़ा मोड़ सहित विभिन्न इलाकों में पानी भर जाने से समस्या बढ़ रही है। की ऑडियो দিয়ে দিয়েছো, এটা ডিলিট করো গ্রুপে। হ্যাঁ ওটা কি কি অডিও দিয়ে দিয়েছো, এটা ডিলিট করো গ্রুপে। হ্যাঁ ওটা কি दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के 4 नंबर अमृत नगर में एक घर में पेड़ गिरने से 5 साल की बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेड़ गिरने से सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से कहीं घर ढह जा रहे हैं तो कहीं घरों में पानी घुस जा रहा है। कहीं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसमें पानी भरने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। रानीगंज के 4 नंबर अमृत नगर कोलियरी इलाका में एक घर पर पेड़ गिरने से 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज के अमृत नगर 4 नंबर कोलियरी बाशिंदा मोहम्मद ईदू अंसारी ईसीएल के पुराने आवास की मरम्मत करवाकर उसी क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहते थे। पेशे से राजमिस्त्री मोहम्मद ईदू अंसारी डीजे का भी काम किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उनके क्वार्टर के बगल में लगी एक पेड़ शुक्रवार गिर पड़ी, जिसकी वजह से घर की दीवार टूटकर 5 साल की बच्ची के सिर पर गिर गई। दीवार गिरने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं ईदू अंसारी के घर के सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
का मेरा घटना हुआ, हमारी 3 बच्ची थी यहाँ पे सो के, इसे तुरंत आवाज़ आई, इस कारण से हम दौड़ के यहाँ पे आए, समझे। यहाँ पे आने के बाद मेरी जो छोटी बेटी है उसका पर इतना लगभग इतना बड़ा दीवार गिर चुका था, उसका सिर में बहुत ज़्यादा चोट आया है, छोटी बच्ची का, और उसमें पानी का घटना ये वाला। बच्ची कौन है? बच्ची मेरी बेटी है, नाम है साइका परवीन, एज 5 साल। आप क्या करते हैं? ये राजमिस्त्री काम करते हैं, छोटा मोटा माइक का काम करते हैं। नुकसान आपका और कुछ? नुकसान सामान का नुकसान हुआ, जान का कोई हानि नहीं है, बस थोड़ी बच्ची को खाली चोट लगा, बस थोड़ा ज़्यादा लगा माइंड में उसका, बस। आपका नाम? मेरा नाम MD दिवन सर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज़। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।